Assalamu alaikum students. Today we will do the remaining numericals of unit number 4, turning effect of forces. We'll start with numerical number 4.7. The statement of 4.7 is a picture frame is hanging by two vertical strings. एक picture frame है जो two vertical strings से hang हुई हुई है. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 न्यूटन. ज़ाहिर है दो स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों के ऊपर टेंशन है. एक के ऊपर 3.8 न्यूटन है और दूसरे के ऊपर 4.4 न्यूटन है. हमने वेट फाइंड करना है पिक्चर का, पिक्चर फ्रेम का. अब हमने पढ़ा था कि जो वेट है और जो हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग है वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं. वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट करता है तो जो हमारे पास टेंशन फोर्स है वो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स होती है और वो अपवर्ड एक्ट करती है स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट करती है. तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है? टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग विच इज़ T1 is equal to 3.8 Newton and tension in second string which is T2 is equal to 4.4 न्यूटन. हमें टोटल वेट फाइंड आउट करना है तो टोटल वेट इक्वल हो जाएगा W इज इक्वल टू T1 प्लस T2. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा 8.2 न्यूटन विच इज़ द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम. जस्ट इतना सा न्यूमेरिकल था. ये ईजी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट भी है. शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by two strings. हमारे पास दो बल्कि फिगर भी गिवन है कि टू मैसेज हैं. एक 5 kg का मैस है और दूसरा 3 kg का मैस है. ये दो स्ट्रिंग से हैंग हुए हुए हैं. हमने टेंशन फाइंड करनी है ईच स्ट्रिंग में. अब अगर हम फिगर को ही देखें तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है यहाँ 5 kg के साथ जो अटैच है, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग, इसके साथ दोनों मैसेज का वेट है, दोनों ब्लॉक्स का वेट है. एक 5 kg और दूसरा 3 kg. जबकि जो दूसरा स्ट्रिंग है उसके ऊपर सिर्फ कौन सा मैस है? 3 kg वाला मैस है. यानी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके ऊपर कौन कौन से मैसेज हैं, कौन कौन से ब्लॉक के मैसेज है? 5 kg का और 3 kg का. जबकि सेकंड के ऊपर सिर्फ 3 kg का है. तो हमने टोटल टेंशन फाइंड करनी है दोनों स्ट्रिंग्स में. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है मैसेज, गिवन है मैस M1 विच इज़ 5 kg. मैस M1 हमारे पास 5 kg गिवन है जबकि मैस M2 गिवन है हमारे पास 3 kg. ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ज़ाहिर है हैंग हुए में तो हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन भी इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टेंशन इन हमने फाइंड आउट क्या करना है? टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग एंड टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग. दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है. कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? फिगर से मैंने बताया था अभी कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसके ऊपर दोनों मैसेज हैं, M1 भी है और M2 भी है. तो टेंशन टोटल मैस हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ जो हैंग हुआ हुआ है वो है M1 और M2 दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा जो किसके साथ? फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ है, वो आ जाएगा हमारे पास 8 kg. अब वेट और टेंशन, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, जितना टोटल वेट होगा उतना ही टेंशन की फोर्स होगी. तो टोटल वेट हमारे पास ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग किसके इक्वल आ जाएगा? टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग. W इज इक्वल टू mg. एम मैस हमारे पास कितना आया था? 8 kg. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हमारे पास वेट आ जाएगा और वेट टेंशन की इक्वल है तो टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी 80 न्यूटन की. जबकि इसी तरह टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगी. सेकेंड स्ट्रिंग के साथ सिर्फ अटैच है 3 kg का मैस अटैच है. तो इसके लिए हमें पहले वेट फाइंड आउट करना होगा. वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg और वेट इक्वल होगा टेंशन की फोर्स की. तो T2 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10. 3 हमारे पास मैस और 10 ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंशन इन सेकेंड स्ट्रिंग T2 हमारे पास आ जाएगी 30 न्यूटन. तो टेंशन इन ईच स्ट्रिंग आ जाएगा. फर्स्ट स्ट्रिंग 80 न्यूटन और सेकेंड स्ट्रिंग पे 30 न्यूटन. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4.9 which is a nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 cm long spanner. एक 10 सेंटीमीटर का लॉन्ग स्पैनर को यूज़ करते हुए हम एक नट को टाइट कर रहे हैं और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब हमें बताना है कि अगर हम फोर्स 150 न्यूटन की लगाएंगे तो हमें कितने लेंथ की स्पैनर चाहिए होगा जिससे हम उसी नट को टाइट कर सकें. ज़ाहिर है टॉर्क हमारे पास सेम रिक्वायर्ड होगी. टॉर्क सेम होगा, बस हमारे पास लेंथ और जो है फोर्स वो डिफरेंट आ जाएगी. तो हमारे पास गिवन क्या है इसमें? फोर्स F1 200 न्यूटन है और जो लेंथ ऑफ स्पैनर है, फर्स्ट स्पैनर जो हम यूज़ करेंगे उसकी लेंथ गिवन है विच इज़ 10 सेंटीमीटर. और फोर्स F2 गिवन है जो हम डिफरेंट स्पैनर
डिफरेंट लेंथ ऑफ स्पैनर यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे विच इज़ 150 न्यूटन। तो लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ स्पैनर L2 फाइंड आउट करेंगे। टॉर्क हमारे पास सेम ही प्रोड्यूस होगा, टॉर्क सेम इसलिए प्रोड्यूस होगा, हमने सेम जो है नट को टाइट करना है। टॉर्क T1 इज इक्वल टू T2 और टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या है, टॉ इज इक्वल टू F इंटू मोमेंट आर्म, F1 मल्टीप्लाई बाई L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई L2। मल्टीप्लाई करें 200 मल्टीप्लाई बाई 10, F1 हमारे पास 200 था, L1 10 था, F2 जो सेकेंड फोर्स है वो 150 न्यूटन थी। लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, F2 चाहिए हमें, सॉरी L2 हमें चाहिए, L2 एज इट इज़ रहेगा 150 मल्टीप्लाई और इससे के साथ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास लेंथ ऑफ स्पैनर हमारे पास क्या आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4.10 विच इज़ अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। एक ब्लॉक 10 kg का ब्लॉक है, वो हैंग हुआ है एक जो यूनिफॉर्म बार है, एक रॉड है, वो कितना है 1 मीटर लॉन्ग है, उसके 20 सेंटीमीटर सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने बताना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स हमें अप्लाई करनी पड़ेगी दूसरे एंड बार के एंड पे, कि वो जो हमारे पास ब्लॉक है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बैलेंस हो जाए। तो हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक गिवन है m1 इज इक्वल टू 10 kg और डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम सेंटर गिवन है L1 विच इज़ 20 सेंटीमीटर। हमने फोर्स फाइंड करनी है। अब हमारे पास मास गिवन था, मास ऑफ ब्लॉक गिवन था 10 kg, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि हैंग हुआ है मास तो हमें इसका वेट चाहिए। वेट ऑफ ब्लॉक W1 इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू mg, फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, m1g मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग है तो इसका सेंट्रल पॉइंट हमारे पास क्या आता है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेकेंड हमारे पास लेंथ आ जाएगी वो है 50 सेंटीमीटर। हम बताए टॉर्क्स इक्वल प्रोड्यूस होंगे, टॉ1 इज इक्वल टू टॉ2, F1 मल्टीप्लाई बाई L इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई L2 होगा। आपके पास F1 भी गिवन है विच इज़ 100, L1 गिवन है 20। फोर्स 2 हमने फाइंड आउट करनी है कि जो हमें लेंथ 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे हमें बैलेंस करने के लिए चाहिए होगी, उस ब्लॉक को फाइंड आउट करेंगे। फोर्स फाइंड आउट करनी है, लेंथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये 50 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। F2 100 मल्टीप्लाई बाई 20/50, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 40 न्यूटन आ जाएगी, यानी 40 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर होगी इसको बैलेंस करने के लिए एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर नंबर 4 के तमाम न्यूमेरिकल्स थे कंप्लीट हो गए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, शॉर्ट वाइज भी और लॉन्ग के लिए भी।